हे पंचाक्षरी शिव मंत्र ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आइए इस दिव्य पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय को विस्तार पूर्वक समझते हैं। 1। भावार्थ। नमः शिवाय, मैं शिव को नमस्कार करता हूं। मैं अपने समस्त अहंकार का विसर्जन कर शिव के चरणों में आत्मसमर्पण करता हूं। यह मंत्र 5 अक्षरों से निर्मित है, न, म, शि, वा और य। इसी कारण इसे पंचाक्षरी मंत्र कहा गया है। इस मंत्र के प्रत्येक अक्षर का गहन अर्थ है। सृष्टि का मूल नाद, आदिशक्ति का शाश्वत स्वर, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्थिति व संहार का कारक है। शिव का आत्मनाद यही है। नमः विनम्रता, समर्पण, अहंकार का त्याग। जब साधक नमः कहता है तो वह अपने मैं को विसर्जित करता है। शिवाय उस परम कल्याण स्वरूप शिव को जो संपूर्णता का प्रतीक हैं, जो न आदि हैं न अंत, जो कालातीत हैं और निर्विकार हैं। इस प्रकार यह मंत्र साधक की आत्मा को शिव की अनंत चेतना में विलीन कर देता है। 2। मूल स्रोत व शास्त्रीय उल्लेख। यह पंचाक्षरी मंत्र कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता में वर्णित श्री रुद्रम के अंतर्गत बारंबार आता है। शैव संप्रदाय में इसे परम आधार माना गया है। आदि शंकराचार्य, अभिनवगुप्त तथा अन्य आचार्यों ने इसे आत्मबोध का प्रवेश द्वार बताया है। यह मंत्र न केवल उपासना का साधन है, बल्कि आत्मज्ञान का स्रोत भी है। 3। उपयोग विधि एवं रहस्य। 1। जप की विधि। इस मंत्र का जप प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में अथवा संध्या समय करना श्रेष्ठ होता है। 108 बार रुद्राक्ष की माला से जप करें। जप के समय मन को शिव के त्रिनेत्र, कैलाश पर्वत अथवा शिवलिंग पर केंद्रित रखें। उच्चारण गूढ़ भाव से करें, हृदय में भक्ति हो, वाणी में श्रद्धा हो। 2। मानसिक स्थिति। मंत्र को केवल उच्चारित करना पर्याप्त नहीं, इसका अंत साधन आवश्यक है। प्रत्येक नमः शिवाय के साथ साधक अपने भीतर उतरता है, आत्मचिंतन करता है। यह मंत्र मौन जप के लिए भी उपयुक्त है, जहां न शब्द है न ध्वनि, केवल भाव की गूंज है। 3। पूजन एवं अभिषेक में उपयोग। जब शिवलिंग पर जल, दूध, पंचामृत आदि से अभिषेक किया जाता है, तो इस मंत्र का उच्चारण कर उसे आत्मिक ऊर्जा से सिंचित किया जाता है। यज्ञों, हवनों तथा अनुष्ठानों में यह मंत्र देवत्व जागरण हेतु प्रयुक्त होता है। 4। साधक पर प्रभाव। 1। मानसिक स्वतंत्रता। यह मंत्र मन में चल रहे विकारों को समाप्त कर विचारों की शुद्धि करता है। चिंता, भ्रम, मोह जैसे मनोविकार दूर होते हैं और साधक शुद्ध चेतना का अनुभव करता है। 2। शांति और संतुलन। शिव शब्द का गूढ़ अर्थ है शव प्लस ई, अर्थात वह शक्ति जो मृत वस्तु शव में चेतना ई भर दे। यह मंत्र मृतत्व को शिवत्व में रूपांतरित करता है। 3। 5 तत्वों का संतुलन। इस पंचाक्षरी मंत्र में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों का संतुलन समाहित है। यह मंत्र शरीर के विशुद्ध चक्र, गला और आज्ञा चक्र, भ्रूमध्य को जागृत करता है। 4। रागद्वेष, भय क्रोध पर नियंत्रण। साधक का अंतःकरण शांत होता है। वासना, क्रोध, मोह और भय, ये सभी तामसिक वृत्तियां इस मंत्र के प्रभाव से क्षीण होती हैं। 5। अद्वैत अनुभव की दिशा में यात्रा। लगातार जप से साधक द्वैत, मैं और तू से परे जाकर सर्वम शिवमयम की अनुभूति करता है। यह केवल मोक्ष का मार्ग नहीं, बल्कि जीवन में ही मुक्ति का अनुभव देता है। 5। ध्यान और योग में स्थान। ध्यान योग के शास्त्रों में कहा गया है, बिना मंत्र साधना अधूरी है, बिना ध्यान शिव दर्शन अधूरा है और नमः शिवाय के बिना साधना निष्प्रभ है। यह मंत्र प्राणायाम और ध्यान में अद्भुत उपयोगी है। श्वास के साथ इसका प्रयोग करें। श्वास लेते समय, श्वास छोड़ते समय नमः शिवाय। यह सोहम साधना का सहज रूप है, जिससे आत्मा की गहराई में प्रवेश होता है।
अंतिम समर्पण। जब कोई साधक नमः शिवाय का उच्चारण करता है, वह केवल शब्द नहीं दोहराता, वह अपने अहंकार का विसर्जन करता है, अपने भयों का दहन करता है, अपने अज्ञान की ग्रंथि को काटता है। यह मंत्र केवल उच्चारण नहीं, यह शिव का श्वास है, शिव का आह्वान है और अंततः शिव का ही अनुभव है। महामृत्युंजय मंत्र ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आइए अब हम इस परम जीवन रक्षक मंत्र महामृत्युंजय को विस्तार पूर्वक समझते हैं। एक अभावार्थ। हम उस त्रिनेत्रधारी भगवान शिव की उपासना करते हैं जो संपूर्ण सृष्टि को सुवासित करते हैं और जीवन की पुष्टि करते हैं। जैसे पककर तैयार फल बेल से स्वयं अलग हो जाता है, वैसे ही हम मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाए, परंतु अमृतत्व को न छोड़े। यह मंत्र मृत्यु से मोक्ष की नहीं, बल्कि मृत्यु की पीड़ा से रक्षा की प्रार्थना है। यह जीवन को अमरत्व की दिशा में ले जाने वाला कल्याणकारी आह्वान है। 2. मूल स्रोत व ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। यह मंत्र ऋग्वेद मंडल 7 सूक्त 59 ऋचा 12 में वर्णित है, जिसका उच्चारण ऋषि वशिष्ठ द्वारा किया गया था। इसे त्र्यंबक मंत्र, रुद्र मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र कहा जाता है। इस मंत्र को स्वयं भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति की कन्या सती को उपदेश किया था, जो बाद में भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनी। इसे शिव पुराण, यजुर्वेद और मार्कंडेय पुराण में भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। 3. उपयोग विधि एवं आध्यात्मिक अभ्यास। एक जप की विधि। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4-6 बजे में इसका जप करना अत्यंत प्रभावकारी माना गया है। रुद्राक्ष माला से 108 बार जप करें। जप करते समय गले में तुलसी या रुद्राक्ष धारण कर आसन पर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। शिवलिंग के समक्ष या घर के पूजा स्थान पर दीप प्रज्वलित कर ध्यानपूर्वक करें। 2 विशेष अवसरों पर प्रयोग। जीवन संकट, रोग, दुर्घटनाओं की आशंका या मृत्यु के भय में रोगी के शैया के पास बैठकर इसका जप रोग निवारण हेतु किया जाता है। हवन में इस मंत्र को घृत आहुति के साथ अर्पित किया जाता है। 3. मानसिक व भावनात्मक स्थिति। इसका जप करते समय साधक को अपने शरीर की नश्वरता का स्मरण करते हुए आत्मा की अमरता में श्रद्धा रखनी चाहिए। मृत्यु को भय नहीं, एक द्वार समझें, आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव। 4. मंत्र का शब्द विश्लेषण एवं रहस्य। सर्वशक्तिमान ब्रह्मा का प्रतीक। त्र्यंबकम 3 नेत्रों वाला शिव। त्रिनेत्र प्रतीक हैं सूर्य, क्रिया, चंद्र, शीतलता और अग्नि, ज्ञान के। यजामहे, हम पूजन करते हैं, यज्ञ करते हैं। सुगंधिं, जो सद्गुणों से सुवासित हो, जिसके समीप जाने से आत्मा पावन हो जाए। पुष्टिवर्धनम, जो जीवन को सशक्त और संतुलित बनाता है, शारीरिक व आध्यात्मिक पोषण करता। उर्वारुकम, ककड़ी या बेल जैसा फल जो स्वयं पककर बेल से अलग हो जाए। बंधनान, सांसारिक, शारीरिक, मानसिक बंधन। मृत्योः मुक्षीय, हमें मृत्यु के भय, कष्ट या समय से पहले मृत्यु से मुक्त करें। मां अमृतात, परंतु अमरत्व से वंचित न करें, हमें शाश्वत आत्मा की अनुभूति बनी रहे। 5. प्रभाव व फलस्वरूप परिणाम। 1. आरोगों से रक्षा। यह मंत्र शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति को जागृत करता है। आयुर्वेद और योगशास्त्र में इसे चक्र संतुलन और प्राणशक्ति संवर्धन के लिए उपयोग किया जाता है। 2. जीवन संकट में आश्रय। असंभव प्रतीत हो रहे रोग, दुर्घटना या मानसिक तनाव के समय यह मंत्र शिव की शरण में ले जाता है और साधक को एक अदृश्य कवच प्रदान करता है। 3. मृत्यु के भय से मुक्ति। साधक को मृत्यु की चिंता नहीं रहती, वह अमर आत्मा के स्वरूप को पहचानता है और मृत्यु को एक प्रक्रिया मात्र समझता है।
4 चित्त की शुद्धि और मनोबल में वृद्धि। यह मंत्र साधक में धैर्य, साहस और जीवन के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करता है। रोग हो या मानसिक क्लेश, यह मंत्र आंतरिक सामर्थ्य प्रदान करता है। 5 आत्मा की अमरता का अनुभव। यह मंत्र व्यक्ति को शरीर से परे आत्मा की चेतना तक ले जाता है। साधक अपने भीतर विराट शिव को अनुभव करता है। 6 ध्यानयोग व प्राणायाम में स्थान। प्राणायाम करते समय इस मंत्र का उच्चारण श्वास की लय के साथ किया जाए तो यह मंत्र शरीर की सभी नाड़ियों को शुद्ध करता है। ध्यान के समय इस मंत्र को हृदय में गुंजायमान रखने से मूलाधार से सहस्रार तक ऊर्जा का प्रवाह होता है। अंतिम समर्पण। महामृत्युंजय मंत्र कोई साधारण श्लोक नहीं है, यह एक अग्नि मंत्र है जो मृत्यु के भय को भस्म कर जीवन की चेतना को जागृत करता है। जब कोई साधक इस मंत्र में लीन हो जाता है तो वह मृत्यु को केवल एक परिवर्तन समझता है और जन्म मरण से परे अपने अमृत स्वरूप का अनुभव करता है। यह मंत्र न केवल रोगों से रक्षा करता है बल्कि मनुष्य को जीवन के प्रति श्रद्धा और मृत्यु के प्रति शांति देता है। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय। 1 भावार्थ। इस मंत्र का सीधा भाव है, मैं भगवान रुद्र को नमस्कार करता हूं, या मैं अपनी समस्त शक्ति, श्रद्धा और चेतना से रुद्र को अर्पित होता हूं। यह मंत्र शिव के रुद्र रूप को समर्पित है, वह स्वरूप जो भयंकर है, उग्र है, किंतु भीतर से करुणा और सौम्यता से परिपूर्ण है। रुद्र वही हैं जो अधर्म, अहंकार, अन्याय और अज्ञान का संहार करते हैं। 2 शास्त्रीय स्रोत व ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। यह मंत्र कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय संहिता के श्रीरुद्रम खंड में प्रकट होता है। रुद्र का उल्लेख ऋग्वेद में भी प्रमुखता से हुआ है, रुद्रन नमस्यामि, रुद्राय नमः आदि पदों में। रुद्र शिव के पूर्ववर्ती वैदिक स्वरूप हैं, जहां वे महाकाल, कालाग्नि और भैरव रूप में प्रकट होते हैं। यह मंत्र संहार और नवसृजन दोनों का प्रतीक है। जहां एक ओर रुद्र विध्वंस करते हैं, वहीं दूसरी ओर अंतर्मन में नई चेतना और प्रकाश की सृष्टि करते हैं। 3 शब्द विश्लेषण एवं भावनात्मक व्याख्या। ब्रह्मांड का नाद जो शिव का ही ध्वनि रूप है। नमो पूर्ण समर्पण, अहंकार का शून्यकरण, आत्मा का झुक जाना। भगवते परमेश्वर, जिनमें ऐश्वर्य के समस्त 6 गुण विद्यमान हो, ज्ञान, वैराग्य, यश, बल, श्री और धर्म। रुद्राय, उस रुद्र को जो क्रोध में भी करुणामय है, जो संहार में भी कल्याणमय है। यह मंत्र दर्शाता है कि रुद्र कोई भयंकर राक्षसी शक्ति नहीं, बल्कि उस विराट शिव का स्वरूप है जो समय समय पर संसार के संतुलन हेतु प्रकट होते हैं। 4 उपयोग विधि एवं साधनात्मक प्रक्रिया। 1 जप की विधि। इस मंत्र का जप शिवरात्रि, अमावस्या, श्रावण मास या संकट काल में विशेष प्रभावी होता है। 11, 21, 51 या 108 बार रुद्राक्ष माला से इस मंत्र का जप करें। रुद्राभिषेक के समय इस मंत्र के साथ गंगाजल, दूध, घी, शहद या पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें। 2 हवन और यज्ञ में प्रयोग। यह मंत्र हवन की आहुति के साथ उच्चारित किया जाता है। अग्नि के माध्यम से शिव के रुद्र रूप का आवाहन कर जीवन की अशुद्धियों को अग्नि में समर्पित किया जाता है। 3 मानसिक स्थिति। जब यह मंत्र जपा जाए तो साधक को अपने भीतर छुपे राग, द्वेष, लोभ, अहंकार जैसे दोषों का संहार करने की भावना रखनी चाहिए। 5 आध्यात्मिक प्रभाव और अनुभव। 1 आभीतरी विष का नाश। रुद्र हमारे भीतर के रावण को जलाते हैं। वे वासनाओं, अहंकार और द्वेष को भस्म करते हैं। यह मंत्र हमारे मानसिक विकारों के अंत का आरंभ है। 2 कर्म बंधनों से मुक्ति। भगवते रुद्राय का उच्चारण पुराने कर्मजनित संस्कारों को शुद्ध करता है। साधक अपने जीवन में हुए पापों, अपराधों और भूलों को शिव के समक्ष स्वीकार कर क्षमायाचना करता है। 3 रक्षण और आक्रोश पर नियंत्रण। यह मंत्र बाहरी और भीतरी विनाशकारी शक्तियों से रक्षा करता है। साथ ही
साधक के भीतर उत्पन्न होने वाले अवांछित क्रोध, असहिष्णुता और हिंसा की वृत्तियों को शांत करता है। 4 ऊर्जा का रूपांतरण। रुद्र का आह्वान भीतर की शुद्धिकरण प्रक्रिया है। इस मंत्र से कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया को भी बल मिलता है, विशेषकर मूलाधार और मणिपूरक चक्रों पर प्रभाव पड़ता है। 5 आत्मबल और निर्भयता का संचार। इस मंत्र से साधक जीवन की चुनौतियों से डरता नहीं, बल्कि उनका सामना रुद्रवत साहस से करता है। 6 ध्यानयोग में स्थान। ध्यान करते समय इस मंत्र का उच्चारण शिव के उग्र रूप की कल्पना के साथ करें, जैसे त्रिनेत्र से अग्नि निकल रही हो, गले में सर्प हो, वृक्षों में वायु वेग से तांडव कर रहे हों। इस अवस्था में साधक अपने भीतर की तमस को पहचानता है और रुद्र मंत्र से उसे प्रकाश में रूपांतरित करता है। अब आइए रुद्र रूपी शिव के इस उग्र व करुणामय मंत्र को गहराई से समझते हैं। अंतिम समर्पण। नमो भगवते रुद्राय केवल एक मंत्र नहीं है, यह अहंकार की समाधि है। जब कोई साधक इस मंत्र में डूबता है, वह अपने भीतर के दानवों से युद्ध करता है, उन्हें जलाता है और अंततः शिवत्व को पा लेता है। रुद्र संहार करते हैं, लेकिन केवल बाहर नहीं, भीतर भी। यह मंत्र उस आत्मिक आग का दीप है जो जीवन को निखारता है, मृत्यु को चुनौती देता है और साधक को पूर्ण बनाता है। शिव गायत्री मंत्र ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अब आइए हम शिव के ज्ञानस्वरूप, तेजस्वी और सूक्ष्मतम आयाम को स्पर्श करने वाले इस मंत्र, शिव गायत्री मंत्र को विस्तार पूर्वक समझते हैं। एक अभावार्थ। हम उस परम पुरुष शिव को जानने का प्रयास करते हैं। हम महादेव का ध्यान करते हैं। वह रुद्र स्वरूप हमें प्रबुद्ध करें, हमारे बुद्धिचक्षु खोलें। यह मंत्र एक प्रार्थना है, ज्ञान और विवेक के प्रकाश की। यह केवल शिव को स्मरण नहीं करता, बल्कि उनके द्वारा प्रेरित होने की विनती करता है। तत्पुरुषाय यानी वह पुरुष जो तत् है, जो ब्रह्मा है, निर्गुण है, शुद्ध चेतना है। यह मंत्र बताता है कि शिव केवल त्रिशूलधारी देवता नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय पुरुष हैं, जिनकी सत्ता सर्वत्र है। 2 मूल स्रोत और शास्त्रीय प्रमाण। यह मंत्र तैत्तिरीय आरण्यक 10.21.1 में वर्णित है। यह पंचब्रह्म मंत्रों में से एक है, जिसमें शिव के 5 महातत्वों की उपासना की जाती है। तत्पुरुष, अघोर, ईशान, वामदेव और सद्योजात। इसमें शिव को गायत्री छंद में स्तुत किया गया है। जैसे सूर्य, अग्नि, वायु के लिए गायत्री मंत्र है, वैसे ही यह शिव के चेतन स्वरूप की प्रार्थना है। 3 शब्द विश्लेषण व सूक्ष्म भाव। शिव का मूल नाद, जो जगत की ध्वनि और मौन दोनों है। तत्पुरुषाय विद्महे, हम उस परम पुरुष को जानने का यत्न करें। महादेवाय धीमहि, हम महादेव का ध्यान करें, उनकी उपस्थिति को अपने अंतःकरण में जगाए। तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, वह रुद्र हमारे भीतर ज्ञान, बुद्धि और विवेक की प्रेरणा दें। यह केवल श्रद्धा नहीं है, यह ब्रह्मज्ञान का द्वार है। यह मंत्र साधक को केवल उपासक नहीं, तत्वदर्शी बनाता है। 4 उपयोग विधि और साधना पद्धति। 1 ध्यान साधना में प्रयोग। प्रातःकाल या संध्याकाल में शांत वातावरण में बैठकर इसका जप करें। त्राटक, दीप या शिवलिंग पर एकाग्र दृष्टि करते हुए इस मंत्र का जप विशेष प्रभावी है। ध्यान के साथ साथ गायत्री छंद की लय में इसे धीमे स्वर से जपें। 2 छात्र, साधक और आचार्य वर्ग के लिए यह मंत्र विद्या, विवेक और आत्म प्रकाश के लिए विशेष उपयोगी है। विद्या प्राप्ति के लिए शुद्धता हेतु या ग्रंथ पाठ से पहले इसका उच्चारण करें। 3 मानसिक उपयोग। यदि कोई व्यक्ति निर्णयहीनता, भ्रम या मानसिक असंतुलन से जूझ रहा हो,
तो यह मंत्र उसके अंतस की दिशा स्पष्ट करता है। 5. आध्यात्मिक प्रभाव और लाभ। 1. आत्मज्ञान का प्रारंभ। यह मंत्र साधक को मैं कौन हूं के प्रश्न से लेकर मैं वही हूं की अनुभूति तक ले जाता है। 2. चित्त शुद्धि। यह मंत्र मनोमय और विज्ञानमय कोशों को शुद्ध करता है, जिससे साधक की बुद्धि में तेज, विवेक और विनम्रता आती है। 3. आंतरिक प्रकाश की अनुभूति। रुद्र की प्रेरणा से साधक को सत्य और असत्य का विवेक प्राप्त होता है। 4. तीसरे नेत्र की ऊर्जा। इस मंत्र का अभ्यास आज्ञा चक्र को जागृत करता है, जिससे साधक अंतर्दृष्टि, पूर्वाभास और ध्यान की गहराई प्राप्त करता है। 5. संयम और साहस। जहां महामृत्युंजय जीवन की रक्षा करता है, वहीं शिव गायत्री जीवन को दिशा देती है। यह मंत्र भीतर से निर्मल करता है और व्यक्ति को शब्दों, कर्मों और निर्णयों में संयमशील बनाता है। 6. ध्यान योग में इसका स्थान। ध्यान के प्रारंभ में इस मंत्र का उच्चारण साधक को मौन के गर्भ में प्रवेश कराता है। इस मंत्र से उत्पन्न ध्वनिलहरियां मस्तिष्क की तरंगों को शांत कर देती हैं। इससे साधक विचारों की भीड़ से हटकर साक्षी भाव में स्थित होता है। अंतिम समर्पण। तत्पुरुषाय विद्महे। यह केवल एक स्तुति नहीं, यह प्रकाश को पुकारना है। यह मंत्र साधक को अंधकार से उठाकर बुद्धिज्ञान के उच्चतम तल तक ले जाता है। शिव केवल पूजे जाने योग्य नहीं, वे प्रेरक हैं, आचार्य हैं, बोधदाता हैं। और यह मंत्र शिव की प्रेरणा को अपने जीवन में सजीव करने की प्रार्थना है। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम् विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। करचारणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम् विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। अब आइए हम शिव के समक्ष पूर्ण समर्पण और क्षमा की भावना से गूंजते इस शिव ध्यान मंत्र को विस्तार पूर्वक समझते हैं। हे करुणा के सागर महादेव शंभो, जो भी पाप या अपराध मैंने अपने हाथों और पैरों से, वाणी से, शरीर से, कर्मों से, कानों और आंखों से या अपने मन से जाने अनजाने किए हों, चाहे वे शास्त्र सम्मत हों या अशास्त्रीय, आप उन सबको क्षमा करें। आपका जय हो हे महादेव। यह मंत्र केवल क्षमा याचना नहीं, यह आत्मा की पूर्ण स्वीकारोक्ति है। यह वह क्षण है जब साधक अपने संपूर्ण दोषों को स्वीकार कर परमात्मा के समक्ष सिर झुका देता है, निःशर्त। 2. मूल स्रोत और आध्यात्मिक परंपरा। यह मंत्र शैव आगमों, तंत्र साधना तथा पौराणिक स्तोत्रों में प्रकट होता है। शिव महापुराण, शिव पार्वती संवाद तथा अनेक ग्रंथों में ध्यान एवं समर्पण की इस शैली का वर्णन है। यह श्लोक विशेष रूप से रात्रिकालीन शिव उपासना में प्रयोग होता है, जब साधक दिन भर के कर्मों को शिव के चरणों में समर्पित कर भीतर की सफाई करता है। 3. पंक्ति दर पंक्ति भावार्थ। कर चरण कृतन, जो पाप मैंने अपने हाथों या पैरों से किए। व कायजं कर्मजं वा, वाणी या शरीर से किए कर्म, चाहे वे पुण्य हों या पाप। श्रवणन्यंजं वा, जो कुछ अशुभ सुना या देखा। मानसं वापराधम, मेरे मन में जो विकार उठे, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, अहंकार आदि। विहितम वा, जो शास्त्रानुसार थे और जो नहीं भी थे, सभी प्रकार के। सर्वमेतत् क्षमस्व, हे प्रभु कृपा करके मुझे क्षमा करें। जय जय करुणाब्धे, हे करुणा के सागर, आपका जय हो, आपका जय हो। श्री महादेव शंभो, हे महादेव जो आनंद स्वरूप हैं, हे शिव मुझे अपनी शरण में लें। 4. उपयोग विधि एवं साधना पद्धति। 1. रात्रिकालीन संधि पर।
यह मंत्र विशेष रूप से रात्रि को सोने से पहले जपना श्रेष्ठ है। दिन भर की चेष्टाओं, इच्छाओं, भावनाओं और कर्मों को शिव के चरणों में समर्पित करने का माध्यम बनता है। 2. पूजन के अंत में किसी भी शिव पूजन, अभिषेक, जप या हवन के अंत में इसे पढ़ना अनुशंसित है, ताकि यदि कोई त्रुटि हुई हो तो वह क्षमादान द्वारा संतुलित हो जाए। 3. मौन ध्यान के साथ यह मंत्र साधना के पश्चात मौन ध्यान में अंतर्मुखी होकर भीतर से क्षमा मांगने की प्रक्रिया है। 5. भावनात्मक और आध्यात्मिक प्रभाव। 1. आत्मस्वीकार का प्रारंभ। यह मंत्र साधक को अपने दोषों, त्रुटियों और पापों से भागने के बजाय उन्हें स्वीकार करने का साहस देता है। यह साहस ही आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ है। 2. अंतरात्मा का शुद्धिकरण। जब हम पूरे भाव से क्षमा याचना करते हैं तो हमारी आत्मा पर जमी गिल्ट, बोझ और द्वंद्व की परतें धीरे धीरे हटने लगती हैं। 3. अहंकार का क्षरण। यह मंत्र मैं सही हूं के मोह को तोड़ता है और मैं भी त्रुटिपूर्ण हूं पर मैं प्रयासरत हूं की भावना लाता है। 4. शिवत्व का आह्वान। शिव, जो सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और सर्वक्षमाशील हैं, इस मंत्र के माध्यम से हम उनसे केवल क्षमा नहीं बल्कि आलिंगन मांगते हैं। 5. कृतज्ञता और समर्पण। यह मंत्र केवल पाप विमोचन नहीं बल्कि कृतज्ञ हृदय की प्रस्तुति है। हे शिव, आपने मुझे आज दिन भर देखा, मेरी गलतियों को भी अब मैं आपके सम्मुख अपने को समर्पित करता हूं। 6. साधक का अनुभव और परिवर्तन। इस मंत्र का नियमित जप साधक को भीतर से हल्का, विवेकशील और भावुक रूप से प्रामाणिक बनाता है। ऐसा साधक दूसरों को भी अधिक क्षमा करता है, अधिक समझता है, क्योंकि उसने अपने अंदर के अंधकार को पहचान लिया है। अंतिम समर्पण। कर चरण कृतम। यह मंत्र कोई शास्त्रीय औपचारिकता नहीं, यह प्रेम से भरा पश्चाताप है। यह वह क्षण है जब साधक शिव के आगे अपनी संपूर्ण नग्नता में खड़ा होता है, बिना परतों के, बिना मुखौटों के। शिव केवल तपस्या से नहीं पिघलते, वे तब पिघलते हैं जब कोई उन्हें सच्चे दिल से कहता है, क्षमा कर दो प्रभु, मैं अब भी आपका हूं। ॐ नमो भगवते रुद्राय। ॐ नमो भगवते रुद्राय। ॐ हौं रुद्राय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे। अब आइए हम शिव के प्रचंडतम, बहुविध और ऊर्जा स्वरूप शक्तियों से युक्त एकादश रुद्र मंत्रों की गहराई में प्रवेश करते हैं, जो आत्मा को भय से नहीं, शक्ति से भर देते हैं। 1. एक पंक्ति भावार्थ। हे कालस्वरूप, तेजस्वरूप, रौद्र और करुणा से युक्त रुद्र, आपके 11 रूपों की मैं स्तुति करता हूं। मुझे जीवन, बल, विवेक और आत्मबल प्रदान करें। 2. मूल स्रोत और प्राचीन परंपरा। एकादश रुद्र का उल्लेख प्रमुख रूप से शिव महापुराण, वायु पुराण और यजुर्वेद में होता है। ये 11 रुद्र एक ही शिव के विविध उग्र रूप हैं, जो ब्रह्मा से उत्पन्न हुए थे और सृष्टि, स्थिति और संहार की विशेष शक्तियां लेकर प्रकट हुए। इन 11 रुद्रों के नाम हैं महादेव, शंभु, पिनाकी, गिरीश, स्थाणु, रुद्र, भीम, उग्र, भव, ईशान और अश्नि। यह मंत्र श्रृंखला संपूर्ण रुद्र तत्व को जागृत करती है, साधक को न केवल भयमुक्त करती है बल्कि भीतर की सुप्त अग्निशक्ति को उद्दीप्त करती है। 3. मंत्रों का उदाहरणात्मक रूप, पारंपरिक अनुक्रम। 1. नमः शिवाय रुद्राय नमः। 2. नमो भीमाय नमः। 3. नमः स्थाणवे नमः। 4. नमः उग्राय नमः। 5. नमः अशन्ये नमः। 6. नमः पिनाकिने नमः। 7. नमः गिरीशाय नमः। 8. नमः ईशानाय नमः। 9. नमः महादेवाय नमः। 10. नमः भवाय नमः। 11. नमः शंभवे नमः। इन मंत्रों का उच्चारण क्रमशः रुद्र की प्रत्येक शक्ति को जागृत करता है। जैसे शरीर में 11 ऊर्जा केंद्र, नाड़ियों में विद्युत का संचार हो रहा हो। 4. उपयोग विधि एवं साधना प्रक्रिया।
एक आरुद्राभिषेक में एकादश कलशों से जलाभिषेक करते हुए इन 11 मंत्रों का एक एक बार उच्चारण करें। प्रत्येक कलश एक एक रुद्र को समर्पित होता है। 2 संकट के समय या विशेष कामनाओं हेतु किसी भी मानसिक या बाह्य संकट, रोग, शत्रु बाधा या भय की स्थिति में यह मंत्र भीतर की शक्ति को जागृत करता है। 3 विशेष पर्वों में महाशिवरात्रि, श्रावण सोमवार, अमावस्या अथवा प्रदोष व्रत के दिन इसका पाठ विशेष प्रभावी माना गया है। 4 ध्यान की गहन अवस्था में मंत्र जप के साथ जब साधक ध्यान में बैठता है तब प्रत्येक रुद्र मंत्र एक एक चक्र में ऊर्जा का स्पंदन करता है। 5 आध्यात्मिक प्रभाव और जागरण। 1 भय का शमन, साहस का संचार। रुद्र का प्रत्येक रूप हमें किसी न किसी भीतर की डर या कमजोरी से मुक्त करता है। भीम से भय दूर होता है, ईशान से दिशा मिलती है, पिनाकी से संकल्प शक्ति आती है। 2 आत्मबल और रक्षण कवच। यह मंत्र शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर रक्षा कवच प्रदान करता है। साधक को असामान्य स्थिति में भी स्थिरता और तेज प्रदान करता है। 3 चक्र और तत्वों का संतुलन। 11 रुद्र मंत्र शरीर के 11 भागों या 10 चक्रों और सहस्रार में कार्य करते हैं। इनसे पंचतत्व संतुलित होते हैं और साधक में एक ऊर्जावान स्थिरता आती है। 4 ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आह्वान। यह मंत्र केवल शिव को नहीं बुलाता, यह ब्रह्मांड की सुप्त ऊर्जा को अपने भीतर जगाने का संकल्प है। यह साधक को शिवस्वरूप बना देता है। अंतिम समर्पण। एकादश रुद्र मंत्र साधक को एक ऐसे पथ पर ले जाता है जहां वह न केवल शिव का भक्त होता है बल्कि स्वयं अपने भीतर एक रुद्र जागृत करता है। यह मंत्र श्रृंखला हमें सिखाती है कि सहार भी तपस्या है, उग्रता भी करुणा है और रुद्रता भी शिवत्व है। एक पंक्ति भावार्थ। हे कालस्वरूप, तेजस्वरूप, रौद्र और करुणा से युक्त रुद्र, आपके 11 रूपों की मैं स्तुति करता हूं। मुझे जीवन, बल, विवेक और आत्मबल प्रदान करें। 2 मूल स्रोत और प्राचीन परंपरा। एकादश रुद्र का उल्लेख प्रमुख रूप से शिव महापुराण, वायु पुराण और यजुर्वेद में होता है। ये 11 रुद्र एक ही शिव के विविध उग्र रूप हैं जो ब्रह्मा से उत्पन्न हुए थे और सृष्टि, स्थिति और संहार की विशेष शक्तियां लेकर प्रकट हुए। इन 11 रुद्रों के नाम हैं महादेव, शंभु, पिनाकी, गिरीश, स्थाणु, रुद्र, भीम, उग्र, भव, ईशान और अश्नि। यह मंत्र श्रृंखला संपूर्ण रुद्र तत्व को जागृत करती है, साधक को न केवल भयमुक्त करती है बल्कि भीतर की सुप्त अग्निशक्ति को उद्दीप्त करती है। 3 मंत्रों का उदाहरणात्मक रूप, पारंपरिक अनुक्रम। 1 नमः शिवाय रुद्राय नमः। 2 नमो भीमाय नमः। 3 नमः स्थाणवे नमः। 4 नमः उग्राय नमः। 5 नमः अशन्ये नमः। 6 नमः पिनाकिने नमः। 7 नमः गिरीशाय नमः। 8 नमः ईशानाय नमः। 9 नमः महादेवाय नमः। 10 नमः भवाय नमः। 11 नमः शंभवे नमः। इन मंत्रों का उच्चारण क्रमशः रुद्र की प्रत्येक शक्ति को जागृत करता है। जैसे शरीर में 11 ऊर्जा केंद्र, नाड़ियों में विद्युत का संचार हो रहा हो। 4 उपयोग विधि एवं साधना प्रक्रिया। एक आरुद्राभिषेक में एकादश कलशों से जलाभिषेक करते हुए इन 11 मंत्रों का एक एक बार उच्चारण करें। प्रत्येक कलश एक एक रुद्र को समर्पित होता है। 2 संकट के समय या विशेष कामनाओं हेतु किसी भी मानसिक या बाह्य संकट, रोग, शत्रु बाधा या भय की स्थिति में यह मंत्र भीतर की शक्ति को जागृत करता है। 3 विशेष पर्वों में महाशिवरात्रि, श्रावण सोमवार, अमावस्या अथवा प्रदोष व्रत के दिन इसका पाठ विशेष प्रभावी माना गया है। 4 ध्यान की गहन अवस्था में मंत्र जप के साथ जब साधक ध्यान में बैठता है तब प्रत्येक रुद्र मंत्र एक एक चक्र में ऊर्जा का स्पंदन करता है। 5 आध्यात्मिक प्रभाव और जागरण। 1 भय का शमन, साहस का संचार।
रुद्र का प्रत्येक रूप हमें किसी न किसी भीतर की डर या कमजोरी से मुक्त करता है। भीम से भय दूर होता है, ईशान से दिशा मिलती है, पिनाकी से संकल्प शक्ति आती है। 2 आत्मबल और रक्षण कवच। यह मंत्र शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर रक्षा कवच प्रदान करता है। साधक को असामान्य स्थिति में भी स्थिरता और तेज प्रदान करता है। 3 चक्र और तत्वों का संतुलन। 11 रुद्र मंत्र शरीर के 11 भागों या 10 चक्रों और सहस्रार में कार्य करते हैं। इनसे पंचतत्व संतुलित होते हैं और साधक में एक ऊर्जावान स्थिरता आती है। 4 ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आह्वान। यह मंत्र केवल शिव को नहीं बुलाता, यह ब्रह्मांड की सुप्त ऊर्जा को अपने भीतर जगाने का संकल्प है। यह साधक को शिवस्वरूप बना देता है। अंतिम समर्पण। एकादश रुद्र मंत्र साधक को एक ऐसे पथ पर ले जाता है जहां वह न केवल शिव का भक्त होता है, बल्कि स्वयं अपने भीतर एक रुद्र जागृत करता है। यह मंत्र श्रृंखला हमें सिखाती है कि सहार भी तपस्या है, उग्रता भी करुणा है और रुद्रता भी शिवत्व है। नमस्ते अस्तु भगवान, नमस्ते अस्तु भगवान, नमस्ते अस्तु भगवान, नमस्ते अस्तु भगवान, नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय अग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय कालग्निरुद्राय नीलकंठाय अब आइए हम शिव की विराटता, विश्वव्यापी सत्ता और पूर्ण समर्पण की भावना से ओतप्रोत अंतिम मंत्र नमस्ते अस्तु भगवन की गहराई को समझते हैं। 1 भावार्थ। हे भगवान, आपको नमस्कार हो। आप जो समस्त विश्व के अधिपति हैं, महादेव हैं, त्रिनेत्रधारी हैं, तीनों लोकों का सहार करने वाले हैं। कालाग्नि रूपी रुद्र हैं, नीलकंठ हैं, मृत्यु पर विजय पाने वाले हैं, सदैव शिवस्वरूप और पूर्ण मंगलमय हैं। आपको बारंबार नमस्कार। यह स्तुति केवल विनम्र प्रणाम नहीं, यह उस अस्तित्व के प्रति आत्मविलय है जो समस्त काल, दिशा, मृत्यु और जीवन को एक साथ धारण करता है। 2 मूल स्रोत और परंपरा। यह मंत्र यजुर्वेद, शिव महिम्न स्तोत्र और तैत्तिरीय आरण्यक सहित कई ग्रंथों में मिलता है। यह श्लोक शिव को पूर्ण ब्रह्मा के रूप में स्वीकार करता है, न केवल तपस्वी योगी के रूप में, बल्कि ब्रह्मांड के नियंता, संहारक और पोषक के रूप में। यह मंत्र किसी एक शिवरूप की नहीं, शिव की समग्रता की स्तुति है। जैसे कोई जल में डूबकर कहता है, अब मैं नहीं, केवल तू है। 3 पंक्ति दर पंक्ति भावानुवाद। नमस्ते अस्तु भगवन, हे प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार। विश्वेश्वराय, आप संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति हैं। महादेवाय, आप देवों में भी देव हैं, सर्वश्रेष्ठ, सर्वपराक्रमी। त्र्यंबकाय, 3 नेत्रों वाले, जो त्रिकाल, त्रिगुण और त्रिलोक को देखते हैं। त्रिपुरांतकाय, 3 असुर राजाओं द्वारा रचित त्रिपुर नामक राक्षसी नगरी का संहार करने वाले। कालाग्निरुद्राय, जो स्वयं काल हैं और अग्निरूप में संहार करते हैं। नीलकंठाय, जिनका कंठ समुद्र मंथन के विष से नीला हो गया, फिर भी वे शांत हैं, यह विष भी शिव का श्रृंगार है। मृत्युंजयाय, मृत्यु को जीतने वाले, अमृत स्वरूप। सदाशिवाय, जो सदा से हैं, सदा रहेंगे और जो सदा ही शिव हैं, शुभ है। श्रीमन महादेवाय नमः, हे श्रीयुक्त महादेव, आपको बारंबार प्रणाम। 4 साधना में उपयोग और विधि। 1 पूजन समापन में। यह मंत्र शिव पूजन, रुद्राभिषेक, हवन अथवा किसी भी धार्मिक कृत्य के अंत में उच्चारित किया जाता है, ताकि समस्त साधना को एक विराट समर्पण में परिवर्तित किया जा सके।
2. ध्यानारंभ में इसे जप कर ध्यान आरंभ किया जाए तो साधक मानसिक अस्तित्व को शिवमय करके भीतर प्रवेश करता है। 3. स्तुति की भावना से जब मन में कोई संकल्प न बचे, कोई याचना न रहे, केवल एक श्रद्धा बचे, तब यह मंत्र मौन स्तुति बनकर अंतर्मन से फूटता है। 5. आध्यात्मिक प्रभाव और चेतन प्रवाह, एक अविराट दर्शन की अनुभूति। यह मंत्र साधक को शिव के कृपा, शक्ति और शरण से जोड़ता है। यह भावना लाता है कि शिव केवल मेरे आराध्य नहीं, वे मेरे भीतर भी हैं और सब में हैं। 2. कंठ और हृदय चक्र पर प्रभाव। नीलकंठ और त्र्यंबक स्वरूपों का स्मरण विशुद्ध चक्र, गला और अनाहत चक्र, हृदय को जागृत करता है। 3. समर्पण का चरम बिंदु। जब साधक इस मंत्र को बोलता है तो वह यह नहीं कहता मुझे कुछ चाहिए, बल्कि यह कहता है हे शिव, अब सब कुछ आप ही हैं, मैं नहीं रहा। 4. काल और भय से मुक्ति। कालाग्निरुद्र, मृत्युंजय जैसे शब्द साधक के भीतर की मृत्यु के भय को समाप्त करते हैं। मन में अडिग निर्भयता जन्म लेती है। अंतिम समर्पण। नमस्ते अस्तु भगवन, यह शब्द नहीं, यह आत्मा का अंतिम प्रणाम है। यह वह क्षण है जब साधक अपने समस्त पापों, पुण्यों, इच्छाओं, संकल्पों और भ्रमों को शिव के चरणों में रखकर मौन हो जाता है। यह मंत्र कहता है अब शिव ही मैं हूं, शिव ही तू है, शिव ही सब कुछ है।